स्टूडेंट्स, आज मैं एक आपको वीडियो बना के देने वाला हूँ जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर आपके अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन से है। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है आपके आने वाले फ्यूचर में जो 10th और 9th क्लास जो आने वाली है उससे रिलेटेड बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज इस हम टॉपिक पे और इस टॉपिक के ऊपर जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम आज डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको फोकस करके इसको पढ़ना है और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और फैक्टराइजेशन के मिक्स क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर देने वाला हूँ। तो जैसे कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 1 से लेके 6 क्वेश्चन है, इसके अलावा 4 क्वेश्चन और है। टोटल 10 क्वेश्चन के ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है फाइंड द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग। मतलब ये जितने भी आपको यहाँ पर एक्सप्रेशन दिख रहे हैं ये सारे एक्सप्रेशन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एक वो पार्ट होता है जिसमें वेरिएबल एंड नंबर पार्ट दोनों पार्ट हों। वेरिएबल एंड नंबर पार्ट से मिलकर के एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडी होता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बहुत सारे एक्सप्रेशन टर्म्स में लिखे हुए हैं, जैसे कि ax² y। तो a एक कांस्टेंट टर्म हो गया, बट यहाँ पर जो x y है दिस इज द वेरिएबल। जैसे 2x लिखा हुआ है तो 2 एक नंबर पार्ट हो गया और x क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। 5y², 5 एक नंबर पार्ट है और y² क्या है यहाँ पर? वेरिएबल। -9x², -9 यहाँ पर एक नंबर पार्ट है और x² क्या है? वेरिएबल। तो आपको मैंने क्या बताया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन वेरिएबल और नंबर पार्ट का मिक्सर होता है, उसको हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। तो इसमें हमको लाइक टर्म्स बताना है कि क्या है इसमें लाइक टर्म्स। अब देखिए कितने इसमें एक्सप्रेशन है, टोटल काउंट कीजिए आप 1 2 3 4 5 6 7। कॉमा लगाने के बाद अगला एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। टोटल आपके 7 एक्सप्रेशन है और इन 7 एक्सप्रेशन में आपको क्या करना है? आपको यहां पर लाइक टर्म्स फाइंड करना है। ठीक है ना? तो लाइक टर्म्स क्या होंगे वो आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है। तो देखो मैं आपको बताता हूं लाइक टर्म्स क्या होता है। लाइक टर्म्स का मतलब कि सेम वेरिएबल्स, मतलब वेरिएबल्स को अगर आप ऑब्जर्वेशन करेंगे तो सेम वेरिएबल किसके हैं। तो देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर सॉल्यूशन इस तरीके से लिखना है आपको, और सॉल्यूशन में आपको क्या लिखना है? लाइक टर्म्स। हेडिंग डालनी है और अब आपको इसमें लाइक टर्म्स देखना है। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जो 5y² है मैं अंडरलाइन कर रहा हूं और यहाँ पर 18y² है। तो आप इन दोनों को ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें जो वेरिएबल है y² और उस y इधर भी वेरिएबल है y²। तो दोनों में y² लाइक है, बोले तो इक्वल है, सेम है। तो ये लाइक टर्म्स कहलाएंगे 5y², 18y²। तो हमें ब्रैकेट में क्या लिख लेना है? लाइक टर्म्स को लिख लेना है 5y², 18y²। दिस इज द पेयर ऑफ लाइक टर्म्स। एंड देन आप और भी देखेंगे आगे तो एक देखो x वेरिएबल का यहां पर 2x है और यहां पर -6x है, ये भी लाइक टर्म है। चेक कर सकते हैं आप पूरे एक्सप्रेशन में ये x वेरिएबल दोनों में लाइक है, यहां पर भी x है यहां पर भी x है, तो सेम लाइक टर्म्स है। तो इसका मतलब 2x, -6x ये दोनों पेयर ऑफ लाइक टर्म्स कहलाएंगे। तो हमने क्या पूछा था क्वेश्चन में? फाइंड द लाइक टर्म। तो हमें इन 7 एक्सप्रेशन में से आपको लाइक टर्म्स लिखने हैं। तो लाइक टर्म्स जो लाइक होंगे, जिनके वेरिएबल सेम होंगे वो लाइक टर्म्स होंगे, उनको हमें साथ में लिख लेना है। तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो जाता है आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 2 है यहाँ पर राइट। आपको लिखना है, क्या लिखना है? a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर इक्वल टू फिल इन द ब्लैंक है। अब आपको पता है दिस इज द आइडेंटिटी। तो a+b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लिखनी है आपको। यहाँ पर क्या है? a² + b² + 2ab। और a-b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या है यहाँ पर? a² + b² - 2ab। देखो दोनों में डिफरेंस क्या है? जब a+b का होल स्क्वायर है तो ऑल प्लस है, और a-b का अगर होल स्क्वायर है तो a² + b² तो पॉजिटिव है, बट 2ab जो है वो नेगेटिव हो जाता है।
तो इन चीज़ों का आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये आइडेंटिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको लिख करके याद कीजिए क्योंकि इसी आइडेंटिटी के ऊपर क्वेश्चन भी आता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ द गिवन टर्म्स। आपको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है। किसमें से फाइंड करना है? यहां पर देखिए दो एक्सप्रेशन मिले हैं आपको, एक है 3a कॉमा सेकंड है 21ab। इन दोनों में से कॉमन फैक्टर आपको लिखना है। तो किस तरीके से सॉल्यूशन करने वाले हैं हम देखिए। सबसे पहले जो 3a है इसका फैक्टर हम क्या लिख सकते हैं? 3 इंटू a। और 21ab का फैक्टर क्या लिखेंगे? 3 इंटू 7 इंटू a इंटू b। अब कॉमन कैसे निकालते हैं? 21 का फैक्टर क्या होगा? 3 7 जा 21, इसलिए मैंने 21 को 3 इंटू 7 लिख दिया। और a और b के बीच में किसका निशान होता है? मल्टीप्लाई का, तो a इंटू b। तो ये फैक्टर तो हो गए। अब हमें कॉमन फैक्टर देखना है। तो कॉमन का मतलब होता है कि दोनों फैक्टर में जो कॉमन नंबर है उसको लिखना है आपको वन टाइम। तो देख पा रहे हैं आप, ये जो 3 है ये आपका कॉमन मिल रहा है, और यहाँ पर ये जो a है ये भी आपको यहाँ पर कॉमन मिल रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है। तो कॉमन फैक्टर एक तो 3 है, तो 3 देखो यहाँ पर दोनों में मिल रहे हैं तो इसे वन टाइम लिखना है, और a भी दोनों में मिल रहे हैं तो इसे भी वन टाइम लिखना है। तो 3 इंटू ए, 3 इंटू ए क्या होगा? 3a। 3a इज द कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों एक्सप्रेशन के कॉमन फैक्टर क्या होगा? 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टराइज करना है आपको इस एक्सप्रेशन का। दिस इज द एक्सप्रेशन x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 10। तो दिस इज द एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल कितने टर्म्स हैं? देखो इसमें 1 2 3 4। ध्यान रखिए टर्म्स कैसे बनते हैं। प्लस और माइनस के साइन के बाद अगला टर्म स्टार्ट होता है। तो देखो यहाँ पर x की पावर 3 है, इसके बाद प्लस का साइन है, तो प्लस के बाद क्या हो गया? अगला टर्म्स आया आपका 2x स्क्वायर। तो x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10। टोटल कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। अब इन 4 टर्म्स में से हमें क्या करना है? फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज करने का तरीका होता है कि कॉमन लेना। तो 4 टर्म में कॉमन कैसे लिए जाते हैं? पहले स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे, फिर लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। तो देखो सबसे पहले हम स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन लेंगे। x की पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर। इन दोनों को अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें नंबर तो कॉमन नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर नहीं है, वहां पर 2 है, तो नंबर में से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, बट वेरिएबल कॉमन आ रहा है। तो देखो x की पावर 3 है यहाँ पर, यहाँ x स्क्वायर है, तो इसमें लीस्ट वेरिएबल, लीस्ट पावर, छोटा नंबर कौन सा है? x स्क्वायर है। तो जो छोटा होता है वही हम कॉमन लेते हैं। तो यहाँ पर हमने क्या किया? x स्क्वायर कॉमन ले लिया इन दोनों में से। ठीक है, इन दोनों में से ये क्वेश्चन था, मैंने यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट किया और यहाँ पर इन दोनों में से मैंने क्या कॉमन ले लिया? x स्क्वायर। जो चीज कॉमन लेते हैं उसका डिवाइड करता है। तो x स्क्वायर अगर आप इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो x स्क्वायर का x क्यूब में अगर आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, 3 माइनस 2 होगा। 3 माइनस 2 क्या होता है? 1। तो x अकेला बचेगा, मतलब x की पावर 3 में से x स्क्वायर को हटा दिया जाए तो x बचेगा, प्लस 2x स्क्वायर में से x स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या बचेगा? 2 बचेगा। तो आपका कॉमन लेने पे क्या आया? x प्लस 2, ब्रैकेट में क्या आया? x प्लस 2। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? नंबर पार्ट कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है। तो 5 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? 5 को हटाइए यहाँ से तो x बचा, और 5 का डिवाइड 10 में करेंगे तो 5 2 जा 10। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर अब 2 टर्म्स बन गए हैं आपके, 1 और 2। ठीक है, तो देखो कैसे 2 टर्म बने। यहाँ पर भी एक फर्स्ट टर्म है, प्लस के बाद ये आपका सेकंड टर्म है। इन दोनों टर्म में आपका x प्लस 2 दोनों जगह कॉमन आ रहा है। तो अब हम x प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? x स्क्वायर प्लस 5। तो आपका ये हो गया फैक्टर, इससे ज्यादा फैक्टर नहीं हो सकता। ये आपका आंसर आ गया। तो फैक्टराइजेशन कैसे करना है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पर कि फाइंड करना है आपको 5m प्लस 7n का होल स्क्वायर। तो हम सॉल्यूशन कैसे करेंगे? पहले तो क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, 5m प्लस 7n का होल स्क्वायर। थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पर एक आइडेंटिटी लगने वाली है। इसको 5m को a मान लें और 7n को b मान लें तो a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगेगी। अच्छा, a प्लस b के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? आपको पहले भी बता चुके हैं, यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है कि सिंस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पर यही आइडेंटिटी लग रही है। देखिए ये जो क्वेश्चन है
ये क्वेश्चन इस आइडेंटिटी के फॉर्म में a प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में है ये। तो याद रखिए इसको हम किस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हमें यहां ध्यान रखना है बस किस साइड, इसका जो RHS वाला पार्ट है इधर हमको फोकस करना है और इसको क्वेश्चन को एक्सपेंड करना है। तो देखो ए स्क्वायर, ए यहाँ पर क्या है 5m, तो 5m का होल स्क्वायर ऐसे लिखना, 5m का होल स्क्वायर। कभी भी ब्रैकेट मत हटाना, अगर आपने ब्रैकेट हटा दिया और डायरेक्टली लिखा 5m स्क्वायर तो इसका मतलब है m का स्क्वायर, जो कि रॉन्ग है, बहुत सारे बच्चे मिस्टेक करते हैं। तो हमें ब्रैकेट लगाना है 5m का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी यहाँ पर क्या है 7m, तो 7m का होल स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू ए है 5m जो कि ब्रैकेट में लिखेंगे, इंटू बी यहाँ पर 7n है। क्लियर हुआ? अब क्या करेंगे, 5m का होल स्क्वायर है, आपको पता है 5m के होल स्क्वायर को कैसे कैलकुलेट करते हैं, थोड़ा मैं यहाँ बताता हूँ। तो 5m का होल स्क्वायर है, इसका मतलब ये हो गया कि 5m को 2 टाइम्स लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 का 5 में मल्टीप्लाई कीजिए, 5 5 जा 25, और m का m में मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा आपका m स्क्वायर। तो देखो मैंने 5m का होल स्क्वायर को क्या लिखा है यहाँ पर, 25m का स्क्वायर, 25m स्क्वायर प्लस 7n का होल स्क्वायर। बिल्कुल सेम सॉल्यूशन करेंगे, 7n का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 7n इंटू 7n, मतलब 2 टाइम लिख के मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब क्या होगा, 7 7 जा 49, और n का n में मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर, तो क्या बना आपका 49n स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 5 इंटू 7, 2 इंटू 5 इंटू 7 कर लीजिए आप रफ में, 2 इंटू 5 इंटू 7, देखो 2 5 जा होता है आपका 10, तो 10 इंटू 7, ये दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 10 आया, और 7 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा बच्चों, 70 आएगा। तो मैंने यहाँ पर क्या लिखा 70, और देखो m n भी है, वेरिएबल भी है, तो इसका भी मल्टीप्लाई करेंगे तो 7mn। तो आपको समझ आया होगा कि इस क्वेश्चन को हमने a प्लस बी के होल स्क्वायर में एक्सपेंड करके इसका फाइंड कर लिया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर हो चुका है, इससे ज्यादा ये सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक, अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। फाइंड 407 इंटू 393 यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी। देखो ये जो है 407 मल्टीप्लाई 397, आप चाहें तो डायरेक्टली भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बहुत सारे बच्चों को आता होगा 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन है, बट आपको यहाँ पर डायरेक्टली मल्टीप्लाई नहीं करना है। यहाँ क्वेश्चन में लिखा है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करना है और उसको सॉल्व करना है। तो आपको आइडेंटिटी यूज करना है, उसके लिए थोड़ा सा दिमाग लगेगा। अगर आपको आइडेंटिटी याद हो तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। मैंने आपको बताया था 3 आइडेंटिटी होती है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो क्लास 8th में सबसे इंपॉर्टेंट है। 2 आइडेंटिटी क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने यहाँ पर लिखी है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और एक आइडेंटिटी होती है a प्लस बी इंटू a माइनस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो देखो ये जो क्वेश्चन है इसको हम a प्लस बी a माइनस बी के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा अगर आप माइंड लगाएं तो। कैसे, देखिए 407 है, 407 को हम लिख सकते हैं 400 प्लस 7। बिल्कुल, अगर आप 400 में 7 को प्लस करेंगे तो आपका 407 आएगा, यस और नो। अब ये इंटू है तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि ब्रैकेट के बीच में इंटू का निशान होता है। तो 393 को हम लिख सकते हैं 400 माइनस 7। अगर आप 400 में से 7 माइनस करेंगे तो 393 आएगा, तो 400 माइनस 7 लिख दिया इसकी जगह। अब देखो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, ये जो है आपका क्वेश्चन 400 प्लस 7, 400 माइनस 7, ये आपकी इस आइडेंटिटी के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो इस क्वेश्चन को आप चेक कीजिए, ये आइडेंटिटी से मैच कर रहा है, तो इसको हम किस फॉर्म में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हमने क्या किया, आइडेंटिटी पुट की और हमने a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। a क्या है यहाँ पर 400 है, तो 400 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, b यहाँ पर क्या है 7, तो 7 का स्क्वायर। तो 400 का स्क्वायर कीजिए आप, तो आपको मैं यहाँ पर रफ में करके दिखाता हूँ। 400 का स्क्वायर, तो 400 का स्क्वायर का मतलब है 400 का 2 टाइम मल्टीप्लाई। आपको मैं शुरू से यहाँ पर बताता जा रहा हूँ कि अगर स्क्वायर है तो 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 400 इंटू 400। तो देखो इसका मल्टीप्लाई करना बड़ा आसान है, एक शॉर्ट ट्रिक है जो मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 0 है, यहाँ पर भी 2 0 है, टोटल 4 0 है, तो पहले तो 4 0 लिख लो आप।
अब 40 आपने लिख लिया 4 इंटू 4, तो 4 इंटू 4 क्या होता है 16। तो आपका 400 में 400 का मल्टीप्लाई करने पे ये आएगा 164 बार 0, 164 टाइम्स 0 माइनस 7 का स्क्वायर क्या होगा, बिल्कुल आसान है, 7 का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, 7 इंटू 7, तो 7 7 जा क्या आएगा यहाँ पर 49। तो देखो यहाँ पर मैंने 49 लिखा, तो 16 4 टाइम्स 0 में से माइनस करना पड़ेगा आपको 49 को, तो जब माइनस करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 159951। और मेरे ख्याल से सब्ट्रैक्ट सभी बच्चों को आता होगा, तो आप अगर रफ में सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो यही आंसर आपको मिलेगा। ठीक, तो आई होप, मेरे को लगता है कि ये जो क्वेश्चन मैंने आपको डिटेल में समझाए ये आपको बहुत अच्छे से। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 में सिंप्लीफाई करना है आपको। क्वेश्चन है आप पर x माइनस 2y इंटू वाई माइनस 3x। ये जो एक्सप्रेशन है ये पूरा एक टर्म्स है, और ये जो ब्रैकेट में आपके एक्सप्रेशन लिखे हैं इसके बीच में इंटू का निशान है, तो दिस इज द फर्स्ट टर्म। प्लस लगाने के बाद ये सेकंड टर्म है आपका x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस 3y। माइनस के बाद अब ये थर्ड टर्म स्टार्ट हो गया, y माइनस 3x इंटू 4x माइनस 5y। आपको इसे सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब जो इतना बड़ा एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है ना 3 टर्म्स में, इसको कैलकुलेट करके एक छोटा एक्सप्रेशन बनाना है। तो कैसे करेंगे, बड़ा सिंपल है, थोड़ा ध्यान देंगे आप तो समझ में आएगा आपको। देखो इसमें क्या करना है, इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है। दिस इज द बाइनोमियल टर्म्स, जिसमें 2 टर्म्स होते हैं उसको बाइनोमियल बोलेंगे। तो x माइनस 2y का मल्टीप्लाई होगा y माइनस 3x में। कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखिए ध्यान से। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, पहले y का मल्टीप्लाई इन दोनों में करेंगे, y का मल्टीप्लाई x में भी होगा और y का मल्टीप्लाई 2y में होगा। तो y का मल्टीप्लाई x में करेंगे क्या आएगा xy माइनस माइनस 2y का मल्टीप्लाई y में, y का 2y में कुछ भी करें आप मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y स्क्वायर। इसके बाद देखो माइनस 3x है, तो माइनस 3x का मल्टीप्लाई इन दोनों में करना है। तो माइनस 3x का मल्टीप्लाई पहले x में करेंगे, तो माइनस 3 इंटू एक्स क्या होगा एक्स स्क्वायर। अब माइनस 3x का मल्टीप्लाई माइनस 2y में होगा, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3x का 2y में मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 2 जा 6 x इंटू वाई एक्स वाई प्लस, फिर से यही काम करेंगे इस एक्सप्रेशन में, यहां तक ये एक्सपेंड हो गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई x माइनस 3y, x का मल्टीप्लाई पहले x प्लस वाई में करो, तो x का x में मल्टीप्लाई करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस x का y में मल्टीप्लाई करने पे क्या मिलेगा एक्स वाई। अब माइनस 3y का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस वाई में, तो माइनस 3y का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 3xy, माइनस 3y का y में मल्टीप्लाई करने पे आपको मिलेगा माइनस 3y इंटू वाई वाई स्क्वायर। अब देखिए यहां पर जो थर्ड आपका टर्म्स स्टार्ट हो रहा है इसमें माइनस है, तो ध्यान रखिए कभी भी अगर माइनस आए तो आपको ब्रैकेट में लिखना है वो चीज। क्यों लिखना है, क्योंकि माइनस का जब मल्टीप्लिकेशन होता है तो साइन चेंज होता है। तो हमने यहाँ पर माइनस लिखा और ब्रैकेट में मल्टीप्लाई को लिखा, तो ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद यही काम फिर से करना है। 4x का मल्टीप्लाई पहले y माइनस 3x में करेंगे, तो 4x का y में करेंगे तो 4xy। अब 4x का माइनस 3x में मल्टीप्लाई करो तो माइनस है, तो माइनस आएगा यहाँ पर 3 4 जा 12, x का x में मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर। अब माइनस 5y का मल्टीप्लाई फिर से इन दोनों में करना है, तो माइनस 5y का y में करेंगे तो क्या आएगा माइनस 5y स्क्वायर, y इंटू वाई वाई स्क्वायर। माइनस 5y का माइनस 3x में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस इंटू माइनस बनेगा प्लस, 5 3 जा क्या हो जाएगा 15, x का y में मल्टीप्लाई होने पे मिलेगा xy। तो हमने क्या किया, ये जो आपको टर्म्स दिख रहा है इसमें हमने मल्टीप्लिकेशन किया, बाइनोमियल का मल्टीप्लाई करके इसको एक्सप्रेस किया या एक्सपेंड किया, आप ऐसा बोल सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहां से लेके यहां तक सेम एज इट इज कॉपी करेंगे, बट ये जो माइनस है ब्रैकेट के बाहर, इस माइनस का मल्टीप्लाई होगा इसमें। जब माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर जाएगा तो सारे साइन चेंज हो जाएंगे, मतलब प्लस वाला माइनस बन जाएगा और माइनस वाला प्लस। तो देखो मैंने अगले स्टेप में क्या किया, सेम कॉपी लिया यहां तक, चेक करो आप कुछ भी नहीं चेंज किया है। ठीक है, यहां से लेके यहां तक सेम कॉपी किया। अब यहां पर देखो माइनस है तो अब माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखो ये 4xy प्लस का था तो ये माइनस का लिख दिया हमने, ये माइनस का है तो प्लस का लिख दिया।
ये अगर माइनस का है तो प्लस का हो गया और ये प्लस का है तो माइनस का। तो मैंने क्या बोला था, माइनस का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन चेंज होता हुआ जाएगा। अब क्या करना है, अब हमको लाइक टर्म्स बनाने हैं। जो लाइक टर्म्स हैं उन लाइक टर्म्स को ऑब्जर्व करना है, उसमें पॉजिटिव अलग लिखना है और नेगेटिव अलग लिखना है। प्लस और माइनस मिक्स नहीं करना, अलग अलग लिखना। देखो मैंने क्या किया, यही टेक्निक्स आपको अपनाना है। सबसे पहला टर्म्स देखो आप, क्या है, एक्स वाई। एक्स वाई कितने हैं, मैंने अंडरलाइन किया है सबको। एक्स वाई 6xy, एक्स वाई 3xy, 4xy एंड 15xy, ये सारे लाइक टर्म्स हैं एक्स वाई वाले। क्लियर? तो यहां पर आप देखेंगे पॉजिटिव नंबर कितने हैं, तो एक्स वाई एक पॉजिटिव ये है। अब एक्स वाई में 6xy प्लस करो तो 7xy हो जाएगा, ये भी पॉजिटिव है। 7 में 1 xy और ऐड कर दो तो 8xy हो जाएगा। तो ये 3 नंबर पॉजिटिव हैं, तो 8xy मैंने यहां पर पहले लिख लिया। इसके बाद नेगेटिव है बाकी, -3xy, -4xy, -15, तीनों नेगेटिव है, तीनों ऐड होंगे बट माइनस का रहेगा साइन। ठीक है, तो 3 और 4 7, 7 + 15 आपका बन जाएगा 22। तो माइनस का 22xy। मैंने क्या किया, पॉजिटिव नंबर अलग ऐड करके लिखे, नेगेटिव नंबर अलग ऐड करके लिखे। ठीक, क्योंकि प्लस और माइनस सब्ट्रैक्ट होगा बाद में, इसीलिए। आगे बढ़ेंगे, आगे देखो y² वाली कितने हैं, उसके लिए मैंने ऊपर अंडरलाइन किया। देखो 2y² माइनस का है यहाँ पर, एक यहाँ पर भी 3y² है माइनस का, और यहाँ पर +5y² है प्लस का। तो पहले माइनस माइनस वाले लिख लेते हैं हम। तो ये -2y² है, -3y² है, दोनों नेगेटिव हैं, ऐड होंगे 5 हो जाएगा, बट साइन किसका रहेगा, माइनस का। तो देखो मैंने यहाँ पर क्या लिखा, -5y², और लास्ट में यहाँ पर +5y² है तो वो भी लिख दिया +5y²। मैंने क्या बोला, नेगेटिव अलग ऐड करो, पॉजिटिव अलग ऐड करो। ठीक, इसके बाद आपके x² में मैंने क्रॉस इंडिकेट किया है। तो देखो x² का 3x² है यहाँ पर, ये भी देखो x² है यहाँ, और एक देखो ये भी x² है। 3 टर्म्स हैं आपके x² के। तो -3x² अकेला है, बस माइनस का है एक, बाकी ये x² और 12x² ये दोनों पॉजिटिव हैं। तो -3x² एज इट इज लिख लिया है यहाँ पर। अब ये जो पॉजिटिव है x² + 12x², ये ऐड होंगे, तो 12 में 1 ऐड करो, क्या बनेगा, 13x²। कि करेक्ट हुआ? बिल्कुल, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपको। अब हम क्या करेंगे, जो एक्स वाई एक प्लस का है एक माइनस का है, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखो 22 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 14xy आएगा, बट साइन माइनस का रहेगा। क्यों? क्योंकि 22 बड़ा नंबर है और उसके आगे साइन माइनस का साइन है। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके आपका क्या बना, -14xy। अब यहां देखो आप, -5y² + 5y², ये दोनों सेम नंबर है, एक माइनस का है और एक प्लस का है। तो जब इसको माइनस प्लस को मतलब सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। इसलिए मैंने ये दो नंबर कैंसिल आउट कर दिए। आगे बढ़ेंगे, -3x² + 13x², मतलब ये माइनस का है ये प्लस का है तो सब्ट्रैक्ट होगा। तो 13 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बनेगा, 10, वो भी प्लस का, क्योंकि 13 बड़ा नंबर है और वो पॉजिटिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, प्लस का 10x²। तो देखो xy वाला पार्ट बचा और x² वाला, बाकी y² वाला कैंसिल आउट हो गया, तो मैंने यहाँ लिख लिया। अब इसको थोड़ा सा तरीके से लिखेंगे, पॉजिटिव वाला पहले लिख लिया 10x² -14xy हमने यहाँ लिख लिया। ऐसा हम लिख सकते हैं, पहले पॉजिटिव बाद में नेगेटिव। अब देखो ध्यान से, 10x² का अगर हम फैक्टर करेंगे तो क्या बनेगा, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5, क्योंकि 2 5 जा क्या होता है 10, और x² को हम क्या लिख सकते हैं, x × x, माइनस 14 का अगर हम फैक्टर करेंगे क्या होगा, 2 × 7, 2 7 जा 14 होता है, इंटू x × y। अब यहाँ पर जो कॉमन आ रहा है वो आप ले लो। तो देखो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, यहाँ पर एक तो देखो 2 कॉमन आ रहा है और एक देखो x भी कॉमन आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं मिल रहा आपको, दोनों में चेक करो। तो 2x कॉमन आ गया, मैंने 2x ब्रैकेट के बाहर लिखा, और ब्रैकेट के अंदर क्या करेंगे, 2x को हटा देंगे तो 5x बचा यहाँ पर, माइनस यहां से 2x को हटाएंगे तो क्या बचा, 7x। तो आपका ये आंसर आ गया 2x × 5x - 7/, दिस इज द आंसर। देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था एक्सप्रेशन का, इसको सिंप्लीफाई करते 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 हम एक छोटा सा आंसर लेके आए, दिस इज द सिंप्लीफिकेशन। क्लियर? आई होप समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। आप घर पे प्रैक्टिस करेंगे 1 या 2 टाइम्स तो आपको पूरे अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक,
अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, वेरीफाई द आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये तो आपको पता है कि एक आइडेंटिटी होती है, बट इसको वेरीफाई करना है जियोमेट्रिकली बाय टेकिंग a इक्वल टू 3 यूनिट एंड b इक्वल टू 3 यूनिट। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि ये जो आइडेंटिटी है इसको वेरीफाई करो। वेरीफाई करने का मतलब ये होता है इसका जो LHS वाला पार्ट है और इसका जो RHS वाला पार्ट है, जब इसमें a और b की वैल्यू पुट करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू को, तो इसका LHS और RHS का पार्ट इक्वल आना चाहिए। अगर इक्वल आया तो वो वेरीफाई हो गया। तो हमने क्या किया, यहाँ पर पूरी आइडेंटिटी कॉपी की और अब हमको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है। क्या सब्स्टिट्यूट करना है, a की जगह पर a की प्लेस पे 3 लिखना है और b की प्लेस पे भी 3, मतलब a और b के प्लेस पे आपको सब्स्टिट्यूट करके 3 लिखना है। तो मैंने ये सेम आइडेंटिटी कॉपी करने के बाद नीचे मैंने वैल्यू पुट की, तो a भी 3 है और b भी 3 है, तो 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर, यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर है तो क्या बनेगा 3 प्लस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ देखो a स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 3 इंटू 3, a भी 3 है और b भी 3 है, प्लस प्लस b स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर। तो आप मुझे बताइए 3 प्लस 3 क्या बनता है 6, तो 6 का स्क्वायर हो गया इक्वल टू, यहाँ पर 3 का स्क्वायर को हम 9 लिखेंगे, 2 इंटू 3 इंटू 3 क्या बनेगा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, और यहाँ पर 3 का स्क्वायर है वो भी 9 बनेगा। अब देखो 6 के स्क्वायर को हम 36 लिख सकते हैं, 6 के स्क्वायर को 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 36, तो 36 और 9 प्लस 18 प्लस 9 इन तीनों को ऐड करो तो बनेगा 36। LHS RHS इक्वल आ चुका है, तो आप लिख सकते हैं यस वेरीफाई आइडेंटिटी, मतलब जो आइडेंटिटी है वो आपकी यहाँ पर वेरीफाई हो चुकी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, देखो यहाँ पर आपको फैक्टराइज करना है एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25 को। ये जो फैक्टराइजेशन है इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3, और मैंने बताया था दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसमें वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका एक टेक्निक्स था कि इसमें हमें a इंटू सी इक्वल टू बी करेंगे। a इंटू सी, a क्या होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो a यहाँ पर क्या है, मैंने क्या बोला a इंटू सी करना है आपको, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ a इंटू सी, तो a इंटू सी इक्वल टू क्या करना है b। ये टेक्निक्स है, ये एक मेथड है, ये एक फॉर्मूला भी बोल सकता है। इस फॉर्मूले से इसको सॉल्व करेंगे, तो a इंटू सी, a होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट जो कि यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो क्या होगा 1 होगा। अच्छा c होता है कांस्टेंट टर्म, 25 c है यहाँ पर, तो 25 का अगर 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 ही आएगा। अब 25 नंबर का ऐसा फैक्टर करना है आपको कि आपको b मिल जाए, b यहाँ पर x का कोफिशिएंट होता है मतलब 10, तो आपको 25 का फैक्टर ऐसे करना है कि 10 बन जाए। तो 25 का अगर आप फैक्टर करोगे तो 25 का फैक्टर क्या आएगा, 25 का फैक्टर आएगा 5 इंटू 5, क्योंकि 5 5 जा 25 होता है, और आपको पता है कि अगर हम 5 में 5 प्लस कर देंगे तो क्या मिल जाएगा आपको 10 मिल जाएगा। तो इसका मतलब जब भी कभी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को या 3 टर्म्स वाले एक्सप्रेशन को आपको एक्सपेंड करना हो या फैक्टराइज करना हो, तो इसका जो मिडिल टर्म है ना 10x, केवल इसको एक्सपेंड करेंगे, फर्स्ट और लास्ट वाले को बिल्कुल टच नहीं करना है, एज इट इज लिखना है। तो एक्स स्क्वायर एज इट इज लिखा है, 25 भी एज इट इज, ओनली जो 10x था इस 10x को हम कैसे लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं 5x प्लस 5x। ये 5 नंबर कहां से मिले, ये जो a इंटू सी किया था ना, मतलब 1 इंटू 25, तो 25 का फैक्टर करने पे आपको 2 5 मिले हैं 2 5, और इंटू 5 को प्लस करने पे 10 मिला है, तो हमने 10x की जगह क्या लिख दिया 5x प्लस 5x। अब ये 4 टर्म्स हो गए आपके, तो अब हमें क्या करना है, स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन ले लेना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है x कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, तो ब्रैकेट स्टार्ट किया, यहाँ से एक x हटा दीजिए, x स्क्वायर में से x बचेगा, प्लस का प्लस, यहाँ से x हटाएंगे तो 5 बचेगा, तो x प्लस 5 आया। इन दोनों में से देखो नंबर कॉमन आ रहा है, क्या नंबर कॉमन आ रहा है 5 कॉमन आ रहा है, प्लस का प्लस 5 लिखा, 5 कॉमन लेंगे ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, 5 को हटाओ यहाँ से तो x बचा, यहाँ से 5 को डिवाइड करो, 5 5 जा 25, तो x प्लस 5। अब दोनों ही एक्सप्रेशन में x प्लस 5 कॉमन आ रहा है, इधर भी और इधर भी चेक कर सकते हैं। तो x प्लस 5 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर x बचा, यहाँ पर क्या बचा प्लस 5, तो x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5, दोनों एक्सप्रेशन क्या है इक्वल है, तो इसका मतलब इसे हम लिख सकते हैं x प्लस 5 का होल स्क्वायर,
क्योंकि अगर दोनों नंबर मतलब दोनों के बेस अगर इक्वल हैं तो उनकी पावर ऐड होती है, तो इसकी पावर 1 इसकी पावर 1, 1 प्लस 1 क्या बनेगा 2। जैसे आप x इंटू एक्स करते हैं तो क्या बनता है एक्स स्क्वायर, ऐसे ही x प्लस 5 इंटू एक्स प्लस 5 करेंगे तो क्या बनेगा x प्लस 5 का होल स्क्वायर। ये आपका इसका आंसर है। सेम क्वेश्चन नंबर 10 है यहाँ पर, ये देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 10 में भी यही एक्सप्रेशन है, देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यहाँ x के फॉर्म में है, यहाँ पर m के फॉर्म में। तो m स्क्वायर माइनस 4m माइनस 21, दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी यही टेक्निक्स यूज होगी, क्या a इंटू सी इक्वल टू b। तो देखो a यहाँ पर क्या है m स्क्वायर का कोफिशिएंट मतलब 1, और c यहाँ पर क्या है 21, तो 1 का 21 में मल्टीप्लाई करेंगे 21 ही आएगा। अब 21 का ऐसा फैक्टर करो कि b मिल जाए, b यहाँ पर है 4, ठीक है। तो देखो 21 का अगर हम फैक्टर करेंगे तो कैसे बनेगा, 21 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 3, 7 3 जा 21 होता है, यस और नो। और 7 में से 3 माइनस करेंगे, अगर आप 7 में से 3 माइनस करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा 4 मिल जाएगा, ये भी पता है आपको। लेकिन बट आपको यहाँ पर माइनस का 4 चाहिए, तो माइनस का 4 कब होगा, जब 7 माइनस का होगा और 3 प्लस का होगा, क्योंकि 7 में से 3 तो माइनस करने पे 4 मिल जाएगा, बट माइनस का 4 चाहिए तो बड़ा नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ये मैंने आपको पहले ही बताया है। तो बड़ा नंबर नेगेटिव होगा तो रिजल्ट भी क्या आएगा नेगेटिव आएगा, मतलब -7 प्लस 3 लिखने पे आपको -4 मिलेगा, और आपको -4 ही चाहिए। तो अब हमें क्या, मैंने आपको यहाँ पर भी समझाया था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कभी भी सॉल्व करेंगे तो इसका फर्स्ट एंड लास्ट टर्म को टच नहीं करना, एज इट इज लिखना, m स्क्वायर 21 एज इट इज। बस केवल ये जो -4m है इसको एक्सपेंड करना है, तो मैंने यहाँ पर एक्सपेंड कर दिया। और ये 7 और 3 कहाँ से मिले आपको नंबर, 21 को फैक्टर करने पे 7 3 मिला, और ये -7 और +3 क्यों किया, क्योंकि हमें माइनस का 4 चाहिए था। अब हम क्या करेंगे, 4 टर्म हो गए, अब कॉमन ले लेंगे, स्टार्टिंग के 2 टर्म में से कॉमन लो, m स्क्वायर माइनस 7m, इन दोनों में से कॉमन m आएगा। तो अगर हम m कॉमन लेंगे तो m हटाइए यहाँ से, तो m बचा, माइनस का माइनस, यहाँ से भी m हटाओ 7 में से तो 7 बचेगा, तो m ब्रैकेट में m माइनस 7। अब लास्ट के 2 टर्म में से कॉमन लो, तो देखो नंबर कॉमन आ रहा है, प्लस का प्लस लिखेंगे, 3 का 3 कॉमन ले लेंगे, ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे, यहाँ से 3 हटा तो m बचा, माइनस का माइनस, 3 का डिवाइड 21 में करो तो 3 7 जा 21, तो m माइनस 7। तो देखो ब्रैकेट में लिखा हुआ इक्वल आ गया ना, तो अब m माइनस 7 हम कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा आपका m प्लस 3। दिस इज द आंसर क्वेश्चन नंबर 10 का। तो आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन मैंने डिटेल से समझाए हैं, आपको कैलकुलेशन समझ आया होगा। लेकिन बच्चों जब तक आप इन क्वेश्चन को 1 या 2 टाइम्स रिवीजन नहीं करेंगे तब तक आप एग्जाम में बहुत अच्छे से नहीं लिख सकते, ठीक है। तो लास्ट में बस मैं एक बात कहना चाहूँगा आप सभी बच्चों के साथ कि जोश ना ठंडा होने पाए कदम मिलाकर चल, और मंजिल तेरे पग चूमेगी आज नहीं तो कल। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर।